क्या आपको मालूम है कि भारत में रह रहे 40 करोड़ मुसलमान वैधानिक रूप से भारतीय नागरिक नहीं हैं। भारत में रह रहे 40 करोड़ मुसलमान वैधानिक रूप से भारतीय नागरिक नहीं हैं। यह काल्पनिक अवधारणा नहीं है, अपितु ऐतिहासिक सच है। पूरा विवरण बताता हूं मैं आपको। साथियों, 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे स्वतंत्रता और देश विभाजन की घोषणा होते ही भारत में रहने वाले सभी मुसलमान पाकिस्तानी नागरिक हो गए। देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था और बाकी हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए माना गया। साथियों, मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर 1/3 भूभाग और 1/3 खजाना दे दिया गया और पाकिस्तान के लिए और उपरोक्त भूभाग और खजाना प्राप्त करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन द्वारा 35 लाख हिंदू और सिखों का नरसंहार करवा दिया। बनाए गए पाकिस्तान को छोड़कर केवल 72 लाख मुसलमान भारतीय भूभाग से गए थे और लगभग 3 करोड़ मुसलमान अपने ज़मीन मकान आदि बेचकर पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे कि गांधी, महात्मा और नेहरू ने अपने मुस्लिम प्रेम के वश प्रोपेगेंडा फैलाया कि जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहें वे पाकिस्तान जा सकते हैं और जो भारत में रहना चाहें वे भारत में रह सकते हैं। गांधी महात्मा की इस उद्घोषणा का कोई आधिकारिक वैधानिक महत्व नहीं था, क्योंकि गांधी किसी सरकारी पद पर नहीं थे, परंतु मुसलमानों ने मान लिया कि गांधी तो राष्ट्रपिता हैं, इसलिए उनकी बात तो संविधान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसलिए 3 करोड़ मुसलमान भारत में ही रुक गए। ध्यान देने की बात है, इंडिपेंडेंस एक्ट या पार्टीशन डीड या पार्टीशन के नियम में कहीं भी नहीं लिखा है कि मुसलमान चाहे पाकिस्तान जाए या भारत में रुकना चाहे तो भारत में रुकवाएंगे। यह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था और 20 लाख हिंदुओं की कुर्बानी के बाद हुआ था। इसलिए किसी भी मुसलमान को भारत में रुकने का अधिकार नहीं था। B.R. अम्बेडकर ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में भी कहीं नहीं लिखा है कि धार्मिक आधार पर हो रहे देश विभाजन के बाद किसी भी मुसलमान को अपनी चॉइस का यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो पाकिस्तान जाए और चाहे तो भारत में रुके रहे। श्री अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि यदि एक भी मुसलमान भारत में रहता है तो यह पार्टीशन के नियमों के विरुद्ध होगा, नियमों का उल्लंघन होगा। नेहरू की लोकप्रियता उस समय शून्य हो गई थी और सरदार पटेल के प्रधानमंत्रित्व के अधिकार को गांधी से मिली भगत करके धूर्तता से हड़प लिया गया। इसलिए उसे लग रहा था कि हिंदू से वोट नहीं देंगे और प्रधानमंत्रित्व कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों का अपना वोट बैंक बनाकर देश में रोकना सही कूटनीति समझी और मुसलमानों को देश में रोका गया। सरदार पटेल ने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के लिए बार बार उकसाया, यहाँ तक कि जिन्ना ने भी सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के लिए कई बार संदेश भेजा, लेकिन नेहरू ने अपने निहित स्वार्थ के बस किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया और 3 करोड़ मुसलमानों को भारत में रोके रखा। जब संविधान का लिखना पूरा हो गया और चुनाव होना निकट आ गया, तब नेहरू को ध्यान आया कि मेरे मुसलमान वोटर तो भारत के नागरिक ही नहीं रहे, तो वे वोट कैसे कर पाएंगे। कोई भी विपक्षी पार्टी या चुनाव आयोग मुसलमानों के वोट करने पर अड़ंगा डाल सकते हैं, तो फिर क्या होगा। तो फिर नेहरू ने कूटनीति का आश्रय लिया। उस समय सरदार पटेल और जिन्ना का देहावसान हो चुका था, इसलिए उसकी कूटनीति की सफलता में
कोई रुकावट नहीं रही। उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से फोन पर मंत्रणा की और उसे दिल्ली बुलाया। 8 अप्रैल 1950 को दोनों ने एक समझौता किया जिसे नेहरू लियाकत अली खान पैक्ट के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया है। साथियों, उस पैक्ट में सबसे पहली टर्म यह है कि दोनों देशों में विभाजन के बाद जो अल्पसंख्यक रुके रह गए हैं उन्हें नागरिकता देने और उनकी जान माल की रक्षा अपने अपने देश में दोनों करेंगे। इस प्रथम टर्म से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विभाजन के बाद से 8 अप्रैल 1950 तक मुसलमान भारत के नागरिक नहीं थे। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह बात है कि इस पैक्ट के बाद भारत सरकार के द्वारा मुसलमानों को विधिवत नागरिकता दी गई हो, इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड या प्रमाण नहीं मिलता है। न तो किसी ऑर्डिनेंस के द्वारा मुसलमानों को सामूहिक नागरिकता दी गई है और न ही व्यक्तिगत रूप से मुसलमानों को कोई नागरिकता दी गई है। नेहरू लियाकत अली पैक्ट तो माइनॉरिटीज को भी नागरिकता देने के सिक्योरिटी या आत्मस्वीकृति प्रतिज्ञा देने जैसा मात्र है। इसके द्वारा नागरिकता नहीं दी गई है। यह मुसलमानों का दुर्भाग्य माना जाएगा कि तुष्टीकरण प्रदाता नेहरू मुसलमानों को नागरिकता देना भूल गए और अब उन्हें पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। सुबह का भूला यदि शाम को भी घर आ जाए तो भूला नहीं माना जाएगा। अब तक अनजाने में मुसलमान वोट, राशन और सरकारी नौकरी आदि का लाभ लेते रहे तो उनका यह कृत्य उन्हें सदा के लिए अधिकार नहीं देता। इसलिए उन्हें वोट के अधिकार से वंचित किया जाएगा और जो कन्वर्टेड मुसलमान घर वापसी कर लेते हैं वे मुसलमान नहीं रहेंगे और पूर्ण नागरिक बन जाएंगे। जो विदेशी डीएनए के आक्रांताओं के वंशज शेष रहेंगे उनका क्या किया जाएगा, उसके लिए म्यांमार के बौद्ध भिक्षु श्री आसीन बिराथू से सलाह लेना सही मार्गदर्शन रहेगा, क्योंकि उन्होंने दुष्ट रोहिंग्याओं से कैसे छुटकारा पाया यह सारा संसार जानता है। साथियों, विधि विशेषज्ञ, इतिहासज्ञ और संविधान विशेषज्ञों से नम्र निवेदन है कि यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो कृपया मुझे मेरी गलतियों से अवगत कराएं।